नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि इस समय जो है कि मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन पर आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से बातचीत कर रहा हूं। तो बहुत सारे साथियों के नकारात्मक कमेंट भी आते हैं कि बहुत सारे साथी कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, ये चीज़ नहीं होने वाला। देखिए, पहली चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो चीज़ होने वाले होगी वो चीज़ तो रिजर्व रख दिया गया है। उसमें तो यानी कि लगभग डिसीजन आने ही वाला है। सारी चीज़ें जो डिसीजन है वो लिख गया होगा और डिसीजन जो है कि अभी रिजर्व रखा हुआ। जस्ट जैसे ही डिसीजन आएगा तो डिसीजन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आप सभी लोगों को मालूम है कि किस तरीके से डिसीजन होगा और क्या होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को हमारे माध्यम से बताया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से ये चीज़ कह रहा हूँ कि मैं बहुत महत्वपूर्ण सेशन पे आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ कि अगर ब्रिज कोर्स की जीत होगी तो जीत के बाद किसको फ़ायदा मिलेगा डायरेक्ट और किसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्या जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो केस ब्रिज कोर्स याचिकाकर्ताओं की तरफ से रजिस्टर्ड कराए गए हैं, वो केस वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे कि आगे कंटिन्यू चलेंगे। तो उसमें दोनों कंडीशन हैं। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि दोनों कंडीशनें रहेंगी कि कुछ लोगों के जो अलग, कुछ राज्यों के जो है कि केस ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन कुछ राज्यों के केस फिर भी जो है कि कंटिन्यू रहेंगे। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए, सबसे पहली चीज़ जो कि ब्रिज कोर्स में जो केस है कि वो जो है कि ब्रिज कोर्स प्राथमिक टीचर क्वालिफिकेशन है कि यानी कि प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एनसीटी के द्वारा एमएचआरडी के डायरेक्शन पे कराया गया है। यही चीज़ हमको साबित करना है। तो जो पहला जो चीज़ है कि वो उसमें जो है कि भारत की संसद के द्वारा कानून बनाया गया है और आरटी एक्ट में जो है कि ये सारा प्रावधान किया हुआ है, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं भारत की, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से डायरेक्शन दिया गया। उसके बाद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उसमें कानून बनाया गया है और आरटी एक्ट की यानी कि आरटी एक्ट जो कि संशोधन नहीं किया जा सकता, एक बार बनने वाला प्रावधान है, कानून बना है, तो उस प्रावधान में किसी भी प्रकार का अन्य तरह से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, अवगत है। तो उसमें जो है कि छेड़छाड़ करने के लिए संसद की तरफ से कानून बनाया गया था और वो क्वालिफिकेशन को मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूप में, देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए यानी कि जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन आरटी एक्ट के प्रावधान में भारत की संसद के द्वारा एमएचआरडी के डायरेक्शन से एनसीटी के द्वारा, एनसीटी अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन है, एनसीटी के जो अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन है, तो इसको जो है कि जो जिस क्वालिफिकेशन को आपने आरटी एक्ट के सेक्शन 23 के क्लॉज 2 में रखा है, ये जो है कि ब्रिज कोर्स कंप्लीट करने के बाद आरटी एक्ट के सेक्शन 1 में जो है आ जाती है, यानी कि आरटी एक्ट के जो सेक्शन 23 का क्लॉज 1 है उसमें आ जाती है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 8 अप्रैल 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एमपी वाली जो सुनवाई हुई थी, उसमें भी प्रावधान किया गया था कि जो 11 अगस्त 2023 से पहले प्राइमरी में बीएड वाले नियुक्त हो गए हैं तो उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ये प्रावधान है कि नहीं है? तो अब आप लोगों को बता देता हूँ कि ये भाई जब प्रावधान है, मिनिमम क्वालिफिकेशन का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उसके बाद भी किया जाता है, जबकि वहाँ पर शर्त क्या थी 2017 में जो 9 साल के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए प्राइवेट हो या सरकारी स्कूलों में प्रावधान रखा गया था, वो 31 मार्च 2019 तक था। 31 मार्च 2019 के बाद आगे जो है कि कोई भी इस तरीके का कार्यक्रम नहीं होगा और जो भी बीएड वाले शिक्षक हैं वो पढ़ा नहीं सकेंगे। लेकिन जो है कि यहाँ पर जो है कि 11 अगस्त 2023 से पहले तक के लोगों को ये प्रावधान एक बार फिर से जो है कि एनआईओएस के माध्यम से करवाया जा रहा है, जबकि 31 मार्च इसकी टिल डेट थी, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर प्रावधान किया गया। अब इसी के संदर्भ में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है कि
33,993 बीएड डिग्री धारक अध्यापकों ने जो है कि ब्रिज कोर्स के लिए अप्लाई किया है और अपनी जो है कि जो फीस है वो सबमिट कर दी गई है। और दूसरा जो है कि आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो लोग 31 मार्च 2019 तक ब्रिज कोर्स कंप्लीट, 6 महीने का ब्रिज कोर्स NIOS के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है और वो जो है कि 11 अगस्त 2023 से पहले पूर्व, यानी कि वो जो है कि सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में जो है कि पढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उन लोगों ने भी एक केस अलग से डाला हुआ है। तो अब देखिए ये भी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। तो अब देखिए कि कुछ चीजें यहां भी, इनका भी मैटर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है कि नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसमें बहुत सारी चीजें अब जो है कि एक दूसरे के सामने आएंगी। जो 31 मार्च 2019 तक जो है कि ब्रिज कोर्स कराया गया उसके बारे में भी जिक्र होगा। ये सारी चीज़ें, ये चीज़ तो आप लोगों को मैंने एक केस की समरी बता दिया है और उत्तर प्रदेश के लिए भी इंफॉर्मेशन है। अब जो है कि आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया है कि बहुत सारे राज्यों में जो है कि केस खत्म हो जाएगा और बहुत सारे राज्यों में फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस बना रहेगा। ये जो है कि या फिर से जो है कि कुछ चीज़ें होंगी उनके लिए केस को कंटिन्यू हमको करना पड़ेगा। ये तो सीधा सीधा बात है। एक सवाल मेरे पास आया था, मैंने अभी बहुत सारी चीज़ों पर आप लोगों से जो है कि इम्पोर्टेंट सेशन पे बात करनी है, वो आप लोगों की सारी बातें मुझे याद है और किन किन सेशनों में मुझे बात करनी है ये आप लोगों को धैर्य बनाए रखना होगा और ये जो वीडियो है अधिक से अधिक शेयर करना होगा कि आखिर जो है कि ब्रिज कोर्स की सुप्रीम कोर्ट से जीत के बाद डायरेक्ट बेनिफिट किसको होगा। जैसा कि आपको बंगाल का मैटर है कि यानी कि जो है कि बंगाल का मैटर है, बंगाल में जो प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड है तो वहाँ की तरफ से भी भर्ती करवाई गई थी। वहाँ भी बहुत सारे ब्रिज कोर्स वाले मेरिट में हैं, लेकिन उन लोगों का जो है कि बंगाल स्टेट का जो हाई कोर्ट है, कोलकाता हाई कोर्ट है, उसमें कुछ केस चला है, कुछ जगह पेंडिंग है। तो अब वो लोग सोच रहे हैं कि हमें जो है कि उसका जो है कि ब्रिज कोर्स जो हमारी रेट पिटिशन है उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है कि उनको भी मिलेगा। तो पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जो बंगाल में जो मैटर चल रहा है, बंगाल में जो है कि जो प्राइमरी शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो है कि इन लोगों को ब्रिज कोर्स वालों को होल्ड किया है या जो है कि नियुक्ति देने से जो है कि इनको जो है अपॉइंटमेंट देने से मना कर दिया है, तो उनका केस वहाँ पर चल रहा है। तो वो लोग सोच रहे हैं कि अगर ब्रिज कोर्स की सुप्रीम कोर्ट से जीत होती है तो उनको भी डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बताते हूँ उनको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को ये चीज़ कर रहा हूँ क्योंकि आगे देखिए, आगे भी जो है कि उनके यहाँ जो एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो नए रिक्रूटमेंट निकाले जाएंगे तो उसमें भी प्रावधान करने के लिए जो है कि या तो एनसीटी जो है कि सभी राज्यों को लेटर देगी या जो है कि स्टेट बोर्ड जहाँ जहाँ भर्ती होगी, क्योंकि एनसीटी तो एकदम से देगी नहीं, क्योंकि नए चीज़ें जो है कि जहाँ तक जो है कि दोनों चीज़ों में आप जो है कि डाउट होगा कि जिन लोगों ने जो है कि ऐसा है कि जो लोग पुरानी भर्तियों में जो है कि जो 31 मार्च, ठीक है, जो पुरानी भर्तियों में है उसी में जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों को लेती है, ये आगे भी कंटिन्यू करेगी। ये भी जो है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी डाउट है। तो अब जब पुराने भर्ती में ये लोग पेंडिंग है तो इन लोगों को कोलकाता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा कि ये जो है कि डिसीजन आ चुका है नेशनल स्तर पर, तो और जो है कि कलकत्ता भी इसमें पार्टी है, तो इन लोगों को अपना मैटर को सुप्रीम कोर्ट में लाना ही लाना होगा। और या जो है कि कलकत्ता हाई कोर्ट जो है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उस डिसीजन को जो है कि वहाँ पर मान लेगा तो तब, लेकिन वो तो ये कहेगा कि ये मामला तो यहाँ का है ही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो है कि इंडियन स्टेट के लिए है कि हमारे लिए तो ये है ही नहीं। तो वहाँ पर जो है कि फिर जो है कि उत्तराखंड की जैसी स्थिति आ जाएगी, जैसे कि NIOS DLED बिहार का जीता तो वो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कह दिया था कि ये तो बिहार का है जजमेंट है, तो फिर उत्तराखंड को जो है कि वहाँ जो है कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो ये थोड़ा सा प्रावधान है इसमें जो है कि, क्योंकि हमने बंगाल के लोग हमारे कांटेक्ट में थे, हम लोगों ने कहा कि आप लोग इसमें पार्टी बन जाइए, आप लोगों का खर्चा इतना नहीं है, तो तब वो IA के माध्यम से भी अगर उसमें जुड़ जाते तो उनको बेनिफिट मिल जाता कि IA के माध्यम से वो
डायरेक्ट जो है कि कोई भी एक हल्का सा भी एडवोकेट कर लेते उस समय केस में, आईए के माध्यम से भी जुड़ जाते थे, तो उनको अभी जो है कि अगर केस जो है कि पॉजिटिव आता था उनको डायरेक्ट इसका बेनिफिट मिलता। अब जो है कि अगर केस पॉजिटिव पे आता है तो ये गिने, आप लोगों को पता है कि क्योंकि जो रिट पिटिशन है वो हिमाचल, उत्तराखंड और जो है पंजाब और मध्य प्रदेश, ये 4-5 जो भी स्टेट हैं, हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया और उत्तराखंड हो गया, इन स्टेटों का है। तो डिसीजन भी लगभग इन स्टेटों के लिए आएगा। और इस स्टेट का जो है कि बाद में जब एनसीटी जो है कि इसको अप्रूवल करेगी, अब एनसीटी अप्रूवल जो है कि आगे की भर्तियों के लिए भी कंटिन्यू करती है, या जो है कि कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि जो है कि 11 अगस्त 2023 तक के जितने लोग हो गए, यही चीज़ें होंगी कि 31 मार्च 2019 तक जिन लोगों ने ब्रिज कोर्स कर लिया है और जो लोग याचिका करता है तो उन लोगों को छूट देते हुए कि आगे की भर्तियों में कंटिन्यू किया जाएगा। इस तरीके का होता है कि जो लोग अभी स्कूलों में बने हुए हैं, तो तमाम चीज़ें यहाँ पर डाउट हैं। इन डाउटों को आप लोगों के साथ तब क्लियर करूँगा जब आप लोगों के इन पर कमेंट आएंगे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट के आधार पर ही मैं जो है कि आगे वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोगों के साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं, कुछ एक आध हफ्ते का जो भी होगा इंपॉर्टेंट सेशन, ये कंटिन्यू चलेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।